क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर समय चिड़चिड़ापन महसूस होता है? किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर में अजीब सी थकान रहती है, बिना किसी कारण उदासी या डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। पूरे दिन शरीर में दर्द बना रहता है, कभी दाएं कंधे में, कभी बाएं कंधे में, कभी कमर में, तो कभी पैरों में। दर्द जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। आखिरी बार आपने अपना विटामिन डी लेवल कब चेक करवाया था? अगर नहीं करवाया है तो एक बार अपने ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास जाइए और अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। वे निश्चित रूप से आपको विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन बी 12 की जांच करवाने की सलाह देंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा का विषय है विटामिन डी डेफिशिएंसी। समस्या को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि विटामिन डी का वास्तविक स्रोत क्या है। हमें यह कहां से मिलता है? खाने से हमें विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिलता है, जैसे कि अंडे की जर्दी, चीज और अधिक वसा वाली मछलियां। इनसे कुछ मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, लेकिन विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और आज के समय में विटामिन डी डिफिशियंसी इतनी अधिक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त धूप का संपर्क, इनएडिक्वेट सन एक्सपोजर। अब इसके कारण हम सभी जानते हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घर से कम निकलना, ऑफिस में बैठकर काम करना। हम डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं या क्लिनिक में मरीज देखते हैं। दोनों ही जगहों पर हमें पर्याप्त धूप नहीं मिलती। पहले बच्चे मैदान में जाकर खेलते थे, लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर घर लौटकर लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट लेकर बैठ जाते हैं। इसी वजह से बच्चों में भी विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब मैंने कहा कि धूप का संपर्क कम होना एक कारण है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि एडिक्वेट सन एक्सपोजर क्या होता है। एडिक्वेट सन एक्सपोजर का अर्थ है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, जितना संभव हो खुले कपड़ों में। यदि आपको प्रतिदिन कुछ मिनट धूप मिलती है और ऐसा सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन होता है, तो उसे पर्याप्त धूप का संपर्क माना जा सकता है। जो लोग शहरों में रहते हैं और अधिकतर समय घर या ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनके लिए यह आसान नहीं होता। जबकि जो लोग खुले मैदानों में या बाहर काम करते हैं, उन्हें सामान्यतः पर्याप्त धूप मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों को धूप नहीं मिलती, उनके लिए केवल भोजन के माध्यम से शरीर की विटामिन डी की आवश्यकता पूरी करना काफी कठिन होता है। अब जानते हैं विटामिन डी डिफिशियंसी के लक्षण क्या है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, उदासी, सुस्ती, किसी काम में मन न लगना, लो बैक पेन, सामान्य मांसपेशियों में दर्द, आज एक मांसपेशी में दर्द, कल दूसरी में, कभी कंधे की मांसपेशियों में दर्द, ये सभी विटामिन डी डिफिशियंसी के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम लेवल और विटामिन बी 12 लेवल भी जांच लेना चाहिए। यदि विटामिन डी डिफिशियंसी के साथ आपका कैल्शियम भी कम है या लोअर रेंज में है और उसी समय आपको अधिक मात्रा में विटामिन डी दिया जाता है, तो आपके रक्त में कैल्शियम का स्तर और नीचे जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अक्यूट कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके शरीर के विभिन्न अंगों पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि मैं उसके बारे में विस्तार से बताने लगूं तो यह वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी उस विषय में नहीं जा रहा हूं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी के साथ साथ विटामिन बी 12 डिफिशियंसी भी होती है। दोनों के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं और कई बार एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। इसलिए जब आप जांच करवा रहे हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी 12 भी जांच करवा सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि आप अपने लक्षणों को देखकर स्वयं ही इलाज शुरू कर दें। विटामिन डी का उपचार थोड़ा जटिल होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी जितना नुकसान करती है, उससे कहीं अधिक नुकसान इसकी टॉक्सिसिटी कर सकती है। इसलिए न तो आपकी खुराक कम होनी चाहिए और न ही इतनी अधिक कि टॉक्सिसिटी की स्थिति बन जाए। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही उपचार करवाना चाहिए। अब आते हैं उपचार की बात पर।
बहुत गंभीर विटामिन डी डिफिशियंसी में हम कभी कभी इंजेक्टेबल विटामिन डी का उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्तिगत रूप से मैं इंजेक्शन का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इंजेक्शन से टॉक्सिसिटी अपेक्षाकृत आसानी से हो सकती है, जबकि ओरल ट्रीटमेंट में यह बहुत दुर्लभ है। ओरल ट्रीटमेंट में भी विटामिन डी सप्लीमेंट की मात्रा व्यक्ति के वर्तमान विटामिन डी लेवल और उसकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। इसके साथ मैं सामान्यतः कैल्शियम भी देता हूं, चाहे स्पष्ट डेफिशिएंसी हो या ना हो। और जिन मरीजों में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है, उन्हें विटामिन बी 12 भी दिया जाता है। जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन संभव होता है, वहां मैं हमेशा इसकी सलाह देता हूं। थोड़ा समय निकालकर छत पर जाइए, शाम को या बहुत सुबह नहीं, बल्कि सुबह 10 से 11 बजे के बाद कुछ मिनट धूप में टहलाइए। यदि घर में पौधे हैं तो उन्हें पानी दीजिए। हालांकि यह सुविधा सभी के पास नहीं होती। आजकल फ्लैट संस्कृति में कई लोगों के घरों में बालकनी या खिड़की से भी पर्याप्त धूप नहीं आती। जो लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, वे थोड़ा बाहर निकले, थोड़ी खरीदारी करें, बाजार जाए। इससे न केवल आपकी शारीरिक गतिविधि बढ़ेगी, आपके जोड़ों में मूवमेंट होगा, मांसपेशियां स्ट्रेच होंगी, बल्कि इसी बहाने आपको थोड़ी धूप भी मिल जाएगी। जीवन केवल सप्लीमेंट्स के भरोसे नहीं चलता। आपको विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत भी बढ़ाना होगा। स्वस्थ रहिए। ऐसे ही और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका समर्थन मुझे ऐसे और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। नमस्कार।